देखो, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार की 37 नंबर की गाथा चल रही है और इसमें तात्कालिक और अविद्यमान ऐसी पर्याय। तात्कालिक माने तो विद्यमान और अविद्यमान, ऐसा ऐसा नहीं। तो विद्यमान अविद्यमान सारी पर्यायें केवल ज्ञान में सर्वविदित के ज्ञात जानने में। बहुत भ्रांति है अपन लोगों को। देखो अभी तो अभी गेयाकार तो बनना है, गेयाकार तो बनना है, ऐसा लगता है। भ्रांति तो है। हाँ तो वही जो कल बात चली थी कि इसने वो गेयों को पकड़ रखा है ना, ये क्या हुआ? अच्छा ठीक है, मैं तो नहीं जानू, अब ये तो जानने में आ रहे हैं ना, ये तो जानने में आ रहे हैं। अरे तुझे क्या करना होना, कहीं जो भी होए सो होए, मतलब तू तो ये उधर बैठा है भाई। हाँ जी, तो यहाँ विद्यमान अविद्यमान पर्याय है, वे सब तात्कालिक पर्यायों की भांति स्पष्ट अलग अलग ज्ञात होती है, ये बात चली। तो उसमें ये अयुक्त नहीं है, उसमें तीन बातें यहाँ पे आचार्य ने। तो पहली बात तो अपने को समझ में आ गई कि जो छदमस्त जीव है उनको भी भूतकाल की और भविष्य की पर्याय ज्ञान में ज्ञात होती है। जब छदमस्त के ज्ञान की ऐसी योग्यता है, सूक्ष्म ज्ञान की ऐसी योग्यता है, तो वो तो केवल ज्ञान ही है। केवल ज्ञान में तो तीनों काल की पर्याय अगर जानने में आए तो इसमें क्या आश्चर्य। ठीक है। दूसरी बात जो थी वो ये थी कि ज्ञान चित्तपट के समान है। ठीक है। जैसे भूत में क्या हुआ, वर्तमान में क्या है, आगे क्या है, ऐसा हम चित्र में बता देते हैं ना, चित्रकारी करते हैं, कि अपने चित्र बने हुए हैं। तो तीनों काल के बताते हैं। ये देखो, जैसे वो कभी कहीं सुकुमार जो थे उनका अपन चित्र देखते हैं कि वो महल में रह रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, मगर वो उन्हें एकदम वैराग्य उत्पन्न होता है, वो उनके उसमें है महल में एक साधु आकर ठहरते हैं। तो फिर वो उससे धोतियों को जोड़ करके और खिड़की से वो उसकी वो रस्सी बनाते हैं और उसके सहारे भी उतर जाते हैं। तो ऐसा उतरता हुआ दिखाएं है। और फिर तीसरा, वो स्यालिनी खा रही है, वो उनको दिखाएं, उन्हें दीक्षा लेने के। तो तीन अवस्थाएं तीन काल की होगी ना, अलग अलग। तो ऐसा ये भूतकाल की है, ये वर्तमान की है, ये भविष्य की है। ऐसी परस्पर सापेक्ष में भी ऐसी हो गई ना, तो ऐसा दिखाते हैं। तो ऐसा चित्रपट में ऐसा दिखाया जा सकता है। तो ज्ञान भी तो चित्रपट के समान है, तो उसमें तीनों काल की अवस्थाएं क्यों नहीं जानी जा सकती? एक दूसरी बात है। अब तीसरी बात है, सर्व गेयाकारों की तात्कालिकता अविरुद्ध है। माने सारे गे के जो आकार है, पदार्थ हैं, गेयाकार माने पदार्थों के आकार, गेयाकार उसको कहते हैं। गेयाकारों की तात्कालिकता, वर्तमानता, सांप्रतिकता वे अविरुद्ध है, मानो उसमें कोई विरोध नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पर्याय नष्ट हो चुकी हैं उनमें भी गेयकारपना है कि नहीं है, और भविष्य की जो अभी उत्पन्न नहीं हुई है तो उनमें भी गेयपना है कि नहीं। अगर उनमें गेयपना नहीं हो तो वे ज्ञान का विषय कैसे? इसका मतलब वे गेय है, गेय कहते ही उसको है। गेय का जो टर्म है ना, जो गेय गेय ऐसा, एक तो ज्ञायक और गेय गेय, गेय ज्ञायक गेय ज्ञायक ऐसा अपन पढ़ते हैं ना। तो गेय जो टर्म है वो ज्ञायक की अपेक्षा से ज्ञा धातु से बनी है ना। ज्ञान ज्ञान भी ज्ञायक जो शब्द है वो शब्द भी ज्ञा ज्ञा धातु से बना है, और जो ज्ञेय है वो भी ज्ञेय धातु से बना। तो ज्ञेय उसको कहते हैं जो जानने में आने योग्य है, ज्ञान का विषय बनने योग्य है। जैसे अपन ने पढ़ा होगा उपाय और उपेय। तो उपेय
ऐसा शब्द बना ना। तो उपाय माने साधन करना, उपाय करना, और उपेय माने जिसको साधा जाए, जिसे प्राप्त किया जाए, वो उपेय है। उपाय के द्वारा उपार्जित किया जाए, प्राप्त किया जाए, वो उपेय है। ऐसे ज्ञान द्वारा जिसे जाना जाए वो ज्ञेय है। और जो ज्ञेय है इसका मतलब वो ज्ञेय ज्ञान में जानने में आता है। अगर ज्ञान अकेला जाने और ज्ञेय जानने में नहीं आवे, ऐसा हो सकता है क्या? सारा जगत एकांत है, मतलब एकांत मत वाले हैं वे ये मानते ही नहीं है। वे तो यही मानते हैं ज्ञान जानता है बस। लेकिन उनमें पदार्थों में ज्ञेयपना है। वे ज्ञेय ज्ञान के विषय बन सकते हैं, बनते ही हैं, उनमें ऐसी योग्यता पड़ी है, इसी कारण उनका नाम ज्ञेय है। ऐसा वे नहीं जानते। ऐसा आशय है। तो इधर ये ज्ञायक और वे ज्ञेय, तो ज्ञेय है तो उनमें तीनों काल में ज्ञेयपना है, ये बता रहे हैं आलेख्याकार की बात। जैसे इसको आलेखित कर दिया ना, तो पहले भी था, बाद में भी, अरबी भी। ऐसा है। जैसे नष्ट और अनुत्पन्न वस्तुओं के आलेख्याकार वर्तमान ही है, जो नष्ट हो गई उन वस्तुओं को मैंने उनका वर्णन किया। जैसे इतिहास निकल गया ना, तो अपन इतिहास पढ़ते हैं ना, है? और आगे जो होने वाला है वो भी अपन जानते हैं ना। अब इनको सबको लिख दिया जाए, नहीं भविष्यवाणी नहीं करते हैं। बहुत लोगों ने भविष्यवाणी की, बड़े बड़े भविष्य वक्ता होंगे और उनकी बातें बिल्कुल सही बैठी। ऐसा अपन कई बार पढ़ते हैं ना कि इसने फलाना भविष्य वक्ता था पंडित जी, और इसने ये भविष्यवाणी की, और जितनी भविष्यवाणी की वे सबकी सब सत्य सिद्ध है वाणी। तो इसका मतलब ये हुआ, अब उनका उनको लिख दिया, उसने लिखा होगा ना। एक कोई बहुत प्रसिद्ध हुई है वो एक लाल किताब, तो किसी भविष्य वक्ता की थी वो लाल किताब, मैंने पढ़ा है अखबार में उसको। तो उसने भविष्य की भविष्यवाणियां की है। तो है जी। हाँ जो भी हो, नाम मुझे याद नहीं है, वो लाल किताब के नाम से मुझे याद है। तो उसने बहुत सी भविष्यवाणियां की। तो वे भविष्यवाणियां ज्यों की त्यों सिद्ध हो गई। अब उसने वो लाल किताब में सब बातें लिख दी ना, आलेख है। और इतिहास अपन पढ़ते हैं, तो इतिहास पढ़ते हैं इसका मतलब इतिहास जाना जा सकता है ना, अपने को ज्ञान होता है ना उसका। और जो भविष्य का जाना गया है वो लिखा गया है ना। ये कह रहे हैं जो नष्ट हो चुके हैं और जो अनुत्पन्न है उनको भी माने लिखा जा सकता है ना। तो लिखा जा सकता है इसका मतलब ये कि जाना जा सकता है, और जाना जा सकता है इसका मतलब वे उनमें ज्ञेयाकारपना मौजूद है, तब वे ज्ञान के विषय बने। ऐसा आशय है। इसलिए भगवान अगर तीनों काल का जानते हैं वर्तमान वत, तो इसमें क्या है? और वो आलेख्यकार जो नष्ट हो गए हैं, अनुत्पन्न है, वे भी वर्तमान में पूरा अपने को जानने में आ गया ना। इतिहास भी जानने में आ गया, वो भी जानने में आ गया। और अपन जान ही रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं लाल किताब की, तो लाल किताब पहले लिखी गई थी ना। और जो भविष्य की है, भविष्य की वाणी की है, वो उसमें भी है ना। और वे अभी अनुत्पन्न पर्याय है ना। तो ये सब एक साथ हमें जानने में आ गया ना। ये बात है। तो जब छदमस्त को ऐसा जाना जा सकता है, वे ये आकार ज्ञान के विषय बन सकते हैं, उनमें ज्ञेयपना पड़ा हुआ है, तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में उनका ज्ञेयपना क्यों नहीं आ सकता? उनके ज्ञेयपने के कारण ऐसा आशय। देखो पांडे जी क्या जोरदार टीका की है, कैसे समझाया कि भैया सर्वज्ञ अगर वो जानते हैं तो इसमें क्या है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा थे है जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी,
हाँ जी, हाँ जी, वो सब है ही ऐसा। तो भावार्थ देखो इसमें मैं पूरा पढ़ता हूँ इसको। जैसे नष्ट और अनुत्पन्न वस्तुओं के आलेख्याकार वर्तमान ही हैं, उसी प्रकार अतीत और अनागत पर्यायों के ज्ञेयाकार, ठीक है, वर्तमान ही है। जो पर्याय हो चुकी हैं और जो अभी नहीं हुई हैं, वे सब पर्याय हैं। उनके ज्ञेयाकार, पर्याय जो ज्ञेय है ना, वो पर्याय रूप है ना सब। उत्पाद व द्रव्य स्वरूप वो पर्याय है। तो उनकी पर्याय ज्ञेयाकार वर्तमान ही है। पर्यायों के ज्ञेयाकार, तो पर्याय भी जानने में है। ऐसा भावार्थ है, केवल ज्ञान समस्त द्रव्यों की तीनों काल की पर्यायों को युगपत जानता है। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि ज्ञान नष्ट और अनुत्पन्न पर्यायों को वर्तमान काल में कैसे जान सकता है। उसका समाधान है कि जगत में भी देखा जाता है, माने प्रेजेंट में, वर्तमान में, जगत में ये देखा जाता है। भगवान तो जगत से ऊपर उठ गए ना, सर्वज्ञ हो गए। कि अल्पज्ञ जीव का ज्ञान भी नष्ट और अनुत्पन्न वस्तुओं का चिंतवन कर सकता है, अनुमान के द्वारा जान सकता है। छद्मस्त का ज्ञान भी तदाकार हो सकता है। तब फिर पूर्ण ज्ञान नष्ट और अनुत्पन्न पर्यायों को क्यों न जान सकेगा। जो ज्ञान पूरा है, पूरा प्रस्फुटित हुआ है, पूरी अनंत शक्ति से प्रकट हो गया है। और जो पर्याय है ना, वो वहां की वही है, बस पर्याय में अंतर आ गया है। पर्याय में से मलिनता निकल गई है। पर्याय तो ध्रुव के साथ में ही है ना। वो जो अनंत शक्ति है वो पर्याय में प्रस्फुटित हो गई है। अभी भी अपनी ज्ञान शक्ति पर्याय में व्यक्त हो रही है ना, और वो पर्याय वही है ना, उसी ध्रुव के साथ में ही है ना। वो कहीं और किसी में नहीं मिलेगी, देह में नहीं मिलेगी, ज्ञेयों में नहीं मिलेगी, इंद्रियों में नहीं मिलेगी, किसी में मिली ही नहीं है। वो ज्ञान की पर्याय है जो उपयोग रूप कही जाती है, वो तो वहां की वही उसी द्रव्य में ही है। बोलो ख्याल में आया। तो अभी उसका ज्ञान स्वभाव का जो अनंत शक्ति है, उसमें से मामूली सी शक्ति व्यक्त है, ठीक है, क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म की बाधा है। और वो ज्ञानावरणी कर्म नष्ट हो गया तो पूरी ताकत अपने आप ही उसमें पर्याय में हो जाएगी। पूरी ताकत से वो पर्याय में प्रस्फुटित होगी। तो फिर क्या होगा कि अभी कैसे जान रहा, फिर कैसे जानेगा वो ज्ञान। एक साथ जानेगा, सीधा आत्मा से जानेगा। अपन संसारी जीव तो अभी मन से, इंद्रियों से, इनसे सबसे जान रहे हैं ना। लेकिन वे तो ये सब कुछ नहीं रहा, सब कचरा अलग हो गया। वो पूरी तरह स्वतंत्र, अकेले, अनंत शक्ति में, अनंत ज्ञान में, अनंत सुख में, अनंत वीर में, अनंत दर्शन में ऐसे परिणत हो गए। तो ये सब जानने में आते हैं। ज्ञान शक्ति ही ऐसी है कि वह चित्रपट की भांति अतीत और अनागत पर्यायों को भी जान सकती है। अभी परसों पर मैं 385 पेज पर पढ़ा था, 285 385, 200 नंबर की गाथा। तो चित्रित हो गए, कीलित हो गए, डूब गए हैं। सारा लोकालोक सब डूब गया है कि विज्ञान, ऐसा लगता है। हाँ, एक एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में ऐसी दशा है पांडे जी। उनकी, हाँ जी, अनंत पर अनागत पर्यायों को भी जान सकती है। और आलेखत्व शक्ति की भांति जैसे लिखा जा सकता है, अभी हमने जो चर्चा की, द्रव्यों की गेयत्व शक्ति है। द्रव्यों की क्या है, अभी गे पे भी हमने चर्चा की है।
तो द्रव्यों में सब में जितने भी गेय है, स्वद्रव्य परद्रव्य, सब में गेयत्वपना है ना, गेयपने की शक्ति है ना। गेयपने की शक्ति माने ज्ञान का विषय बनने की शक्ति। दो सत्स्वरूप वस्तु है, एक ज्ञान स्वरूप वस्तु, एक गेय स्वरूप वस्तु। इन दोनों में अपनी अपनी शक्ति है और दोनों अपनी अपनी शक्ति से परिणमित होते हैं, और उनका ये निमित्त नैमित्तिक भाव है बस, और कुछ नहीं है। क्या कहा? अगर द्रव्यों में गेयत्व शक्ति नहीं हो पाने की, तो ये निमित्त नैमित्तिक भाव कैसे बने? क्योंकि वे गेय रूप परिणमन करेंगे नहीं, अगर गेय शक्ति नहीं है तो। और गेय रूप परिणमन करेंगे नहीं तो फिर ज्ञान के विषय के बनेंगे कैसे? तो फिर ज्ञान उनको जानेगा कैसे? तो ज्ञान अपने स्वभाव से परिणमित हो रहा है, जानने के स्वभाव से, और वे अपने गेयत्व के स्वभाव से परिणमित हो रहे हैं। तो उनके अपने अपने परिणाम है ना। अभी प्रश्न आया था ना पिछली 36 नंबर की गाथा में, क्या आत्मा को द्रव्यों की गेय रूपता किस प्रकार से है, और द्रव्यों को आत्मा की ज्ञान रूपता किस प्रकार से है, यही तो बात थी ना। तो आचार्य देव ने एक लाइन में उत्तर दिया, परिणाम वाले होने से। ऐसा बोला था ना कि माने कि उनमें गेय पना है और वे गेय रूप परिणमित हो रहे हैं भैया। और आत्मा आत्मा में ज्ञान शक्ति है, ज्ञान रूप परिणमन करता है। ये ज्ञान और गेय का स्वरूप है, ऐसा समझना। और उसके लिए देखो, ये बात बता रही है अभी अभी जो आपने प्रश्न किया था ना बीच में, कि इस आत्मा इस ज्ञान को गेय के सन्मुख होने की आवश्यकता नहीं है गेय को जानने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा माने तो एकांत हो गया कि यही मानता है कि नहीं वो गेय जानने में नहीं आते, मैं ही जानता हूँ। हो गया कि नहीं हो गया एकांत? तो भैया गेयों की शक्ति को तुम भूल जाते हो। गेयों में भी शक्ति है कि ज्ञान में जानने में आवे। तो वे ज्ञान में जानने में आते हैं तो वो उनकी गेयों की शक्ति है, और ये जानता है स्वप्नी शक्ति से जानता है। तो दोनों एक दूसरे के अधीन है क्या? क्या स्वतंत्र स्वतंत्र है? अपने अपने से परिणित हो रहे हैं। हैं? ज्ञान को गेय की खबर नहीं है वास्तव में, और गेय को ज्ञान की खबर नहीं है, ऐसा समझना। वे अपने ज्ञान अपने में परिणमित हो रहा है, ये अपने में परिणमित हो रहा है। ज्ञान का काम क्या है? गेय के आकार होना। तो गेय के आकार होने के लिए गेय के सन्मुख जाना है क्या? फिर तो ये गेय को अपना बनाना हो गया। तो क्या ये कि तू मुझे जानने में आ जा, तू मुझे जानने में आ जा। हाँ जी है। तो गेयों की शक्ति को हमने नकार दिया, फिर तो एकांत हो जाएगा, ऐसा समझना। क्या भैया? ये दोनों सत्स्वरूप वस्तु हैं भाई, हैं? दोनों अपने अपने परमन के अपने अपने स्वभाव के अपने अपने अस्तित्व के मालिक हैं। ये अपना मालिक है, ये ज्ञान अपना मालिक है। कोई किसी में क्या हस्तक्षेप करे, ऐसा है। कोई किसी को शक्ति दे, कोई किसी को साधक हो, कोई किसी को बाधक हो, कुछ है ही नहीं। निरपेक्ष हैं दोनों एक दूसरे से, लेकिन ऐसा ही निमित्त निमित्त संबंध है, ऐसा कहते हैं। हाँ जी। वो अपन ले लेंगे बाद में, अभी रहेंगे। पूरा कर रहा हूँ, अभी ये विषय चल रहा है। हाँ जी। हाँ जी। नहीं, ये आत्मा वो ये बताया है कि आत्मा स्वयं द्रव्य है कि नहीं। वो द्रव्य है, सत्स्वरूप है कि नहीं, तो उसमें गेयपना है कि नहीं है। गेयपना उसमें भी तो है ना। स्वपर द्रव्य, स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, ताते वचन भेद ब्रह्मधारी है, गे दशा द्विविध प्रकाशी, निज रूपा पर रूपा भासी, ऐसा आया है ना कि आप भी स्वयं गे है और परद्रव्य भी गे है, दोनों गे हैं। तो दोनों को जाने ज्ञान, और इसमें भी गे तो शक्ति है, तो ये जानने में आता है।
आया ध्यान में? एक बात भाव बताइए। हाँ जी। तो आलेखत्व शक्ति की भांति द्रव्यों की गेयत्व शक्ति है। शक्ति ऐसी है कि उनकी अतीत और अनागत पर्याय भी ज्ञान में गेय रूप होती है। ये गेयों की शक्ति की का महत्व बता दिया। ऐसा गेयों का ऐसा नहीं समझना गए तो बेकार की चीज है, ऐसा नहीं है। वे अपने अपने ईश्वर मालिक है ना। ज्ञान में गेय रूप होती हैं, ज्ञात होती हैं। इस प्रकार आत्मा की अद्भुत ज्ञान शक्ति और द्रव्यों की अद्भुत गेयत्व शक्ति, देखो अद्भुत अद्भुत कहा ना, वो गेयत्व शक्ति के कारण केवल ज्ञान में समस्त द्रव्यों की तीनों काल की पर्यायों का एक ही समय में भाषित होना अविरुद्ध है। इसमें कोई विरोध नहीं है, ऐसा बताते हैं। ठीक है, समय हो गया, अभी चलते हैं।